भी आपको किसी ने कहा कि पेट्रोल नहीं मिलेगा। मैम हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो है कि जहाँ मर्जी से इनको पेट्रोल अरेंज करना करे ये करके ले आती है। इसका डर था, क्या वही होना शुरू हो गया? एक इंतहाई लीथल आलमी मालियाती इदारे एक तरफ, खौफनाक माशी बुरान दूसरी तरफ, और खौफनाक पॉलिटिकल बुरान एक दूसरे के गिरबान हाथों में। कोई वे आउट है, कोई रे ऑफ होप है डॉक्टर साहब? नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, ये लाइन एकदम फिट बैठती है पाकिस्तान पर। कल 80% एटॉमिक मुल्क की बिजली गायब हो गई। ये सुन आपको लग रहा होगा कि इसमें नया क्या है। नया है, ऐसे पहली बार पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। इससे पहले भी 4 से 5 बार ऐसा हो चुका है। लास्ट ईयर भी सेम प्रॉब्लम हुई थी पाकिस्तान में, लेकिन उससे भी कोई लेसन लर्न नहीं किया पाकिस्तान ने। और जब इस साल पाकिस्तान की खैरात बंद हो गई और हर चीज़ की शॉर्टेज होने लगी, बचे कुचे डॉलर भी सूंघ कर पाकिस्तान खर्चा नहीं कर सकता है। इसलिए पाकिस्तानी सरकार ने कोयला इंपोर्ट नहीं किया, ना ही गैस की, और रही बात ऑयल की तो वो मांगे तांगे से मिल ही जाता था। और पाकिस्तान में मोस्टली पावर जनरेटेड प्लांट चाइना के लगाए हुए हैं, और ये प्लांट ऑयल पर चलते हैं या कोयले पर। अब आप लोग कहोगे कि डैम से क्यों नहीं बिजली बनाते डैम बनाकर। तो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से पाकिस्तान ने आज तक वैसे डैम नहीं बनाए जो भरपूर मात्रा में बिजली उत्पादन कर सके, और जो बनाए हैं वो इतने पावर जनरेट नहीं करते। और जो बनाने वाले थे 10-10 रुपए लेकर, तो वो पैसे इनके सुप्रीम कोर्ट के जज ने ढकार लिए, मतलब गवर्न कर लिए। ये भी सपना टूट गया पाकिस्तानियों का। फौज चोर निकली, सियासतदान चोर निकले, और जज भी। बाकियों की बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इनके मुल्क में कोयला गैस के रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसे निकालने की टेक्निक मशीनें आज तक नहीं लगा पाए पाकिस्तानी। इसी वजह से पाकिस्तानी डिपेंडेंट है बाहर के इंपोर्ट पर। अब दो बातें हो सकती हैं पाकिस्तान के पावर कट की। या तो वाकई पाकिस्तान के पास तेल कोयला गैस ख़त्म हो चुका है, या वाकई पैसे बचाने के चक्कर में पावर ग्रिड को बंद किया गया पाकिस्तानी सरकार द्वारा कि कुछ डॉलर कुछ पैसे बच जाए कुछ देर बिजली बंद कर। लेकिन यह इन पर उल्टा पड़ गया, और बिजली ऑन तो नहीं हुई और अरबों का नुकसान हो गया। सारी दुकानें, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, गैस, सारी कुछ ठप सा हो गया पूरे मुल्क में। मानो ऐसी सिचुएशन हो गई जैसे पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी सरकार प्रैक्टिस करवा रही हो पत्थर के समय में जीने के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बाकी बातें हम वीडियो में देख लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आज मैं आपके मसाइल से अपने शो का आगाज करना चाहती हूं। और आज जब लोग सुबह सो के उठे तो उन्हें बिजली के एक तवील ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा जिंदगी ठप सी होकर रह गई, और अचानक पूरे मुल्क में बिजली चली गई। और ये पहली बार तो नहीं हुआ। मैं आपको याद करवाना चाहती हूं कि इससे पहले भी एक दफा पूरा मुल्क एक ही लम्हे में अंधेरे में डूबा था। 13 अक्टूबर 2022 को मुल्क में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई थी। आज एक बार फिर यही हुआ और पूरे मुल्क में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। लेकिन वजीर जो हैं वो अपनी कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। और ये बयान दिया वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने। वो ये कहते हैं कि मुल्क में जारी बिजली ब्रेकडाउन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ 12 घंटे लगेंगे बहाली के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 12 घंटे पूरा मुल्क अंधेरे में डूबे रहना, सारे काम ठप रहना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब तवानाई शॉर्टफॉल की वजह से होने वाले नुकसानात, ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस सिर्फ 12 घंटे ही लग सकते हैं। कराची की अगर हम बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी सुबह 7:30 बजे से मुअत्तल हुई। कराची शहर का 90% हिस्सा बिजली से अभी भी महरूम है। कई इलाकों में बिजली आई तो दोबारा चली गई। के इलेक्ट्रिक के जराये ये कहते हैं कि नेशनल ग्रिड में खलल ब्रेकडाउन का मुमकिन सबब है। बिजली की मुकम्मल बहाली में अभी भी 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। जबकि कराची वाटर बोर्ड हुक्काम के मुताबिक बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहर को पानी की पंपिंग भी मुतासर हुई है। इलावा अजीम शहर में बिजली के ब्रेकडाउन से सरकारी और निजी इदारों में भी काम मुतासर हुआ है। तर्जुमान आइस्को के मुताबिक इस्लामाबाद के 117 ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। रीजन कंट्रोल सेंटर की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह वजह तो नहीं बताई गई, जबकि मुतालिका हुक्काम के साथ मुसलसल वो कह रहे हैं हम राब्ते में भी हैं।
ज़राए नेशनल पावर कंट्रोल ये कहते हैं कि इस वक्त सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद है। जो मेन लाइन है उसमें फॉल्ट की वजह से पूरा सिस्टम बैठ गया है। बिजली की बहाली में अभी भी कई घंटे लग सकते हैं। और वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ये कहते हैं कि मुल्क में बिजली का कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया है। अब उनका ये कहना कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया है, 12 घंटों में बिजली बहाल हो जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि इन 12-13 घंटों में जब तक बिजली नहीं आती उस वक्त तक नुकसान कितना होगा, कितना काम है जो रुका रहेगा। पाकिस्तान के अंदर एक मेजर पावर ब्रेकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ है और ये छोटी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो नेशनल ग्रिड है पाकिस्तान का, उसकी वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे बिजली नहीं है और सारे शहर बंद पड़े हुए हैं। एनर्जी मिनिस्टर जो है हमारे खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने कहा जी कि सर्दियों में हम क्या करते हैं कि बिजली बचाने के लिए जो है वो हम इकोनॉमिक मैयर लेते हैं, तो हम अपनी पावर जनरेशन सिस्टम जो है रात को वो बंद कर देते हैं। तो जब हमने सुबह वो मॉर्निंग में चलाए तो जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई, उसकी वजह से जो साउथ ऑफ कंट्री है वो सारा जो है वो डूब गया। अब ये जो चीज़ें हैं, क्या ये बड़े अहम सवाल है, क्या मुल्क के अंदर डॉलर की कमी है, पेट्रोल नहीं आ पा रहा, क्या हुकूमत जो है वो वाकई समझती है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं। ये जो मैंने 3 तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये वो 3 लोग हैं। चौथा अगर इनके पास साथ अगर आर्मी चीफ पाकिस्तान का बैठ जाए तो पाकिस्तान के मसले हल हो सकते हैं, लेकिन ना तो ये तीनों बैठना चाहते हैं और ना ही शायद आर्मी चीफ बैठना चाहते हैं। इस तरह की खबरें पहले भी सुनने में आती रही थी और आती रही हैं। और आपको मैं एक और बात बता दूं, इस टाइम मुल्क में, पूरी दुनिया में इस टाइम इंतहाई पेट्रोल सस्ता जा रहा है। इस वक्त अगर पाकिस्तान में मैक्सिमम अगर 150 लीटर भी बेचा जाए पेट्रोल, फिर भी इस वक्त गवर्नमेंट को बचत है। अब गवर्नमेंट क्यों इतना 225 पे रखा हुआ, ये हुकूमत को ही बेहतर पता है। हमें ये करना होगा कि हमें फॉरेन पॉलिसी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा, जिसकी वजह से हमें लोन्स मिले। और सर लोन्स पे ही क्यों हम फोकस कर रहे हैं? हम ये क्यों नहीं कहते हम खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? जब हम लोन्स की बात करते हैं ना तो वो कर्जा चढ़ाने की बात करते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारे रिजर्व्स क्यों कम हो रहे हैं। अच्छा, अभी आपने पावरफुल कंट्रीज की बात की, तो पाकिस्तान पर ही क्यों पावरफुल कंट्रीज का जोर चलता है, किसी और कंट्री पर क्यों नहीं? देखिए, ये तो फिर हमें हिस्ट्री में बहुत डीप जाना पड़ेगा। वो तो 1954 और 1955 में सीटो और सेंटो एग्रीमेंट्स करके ही हमने लोन्स ले लिए थे, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान का जो फॉरेन पावरफुल कंट्रीज़ है, पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेट है, तो जिसकी वजह से वो चाहेंगे कि अगर हम पाकिस्तान को स्टेबल होने देंगे, या अगर पाकिस्तान जो है वो अपने ही इतनी सारी चीज़ें खुद करना स्टार्ट करे, तो फिर वो हमारी जो वहाँ पे एक लेट्स से एयर बेसिस है, वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के एयर बेसिस से जो भी 5 कंट्रीज़ है, वो अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, जितने भी एशिया के कंट्रीज़ हैं, उन पे नज़र रख सकते हैं। इस वजह से मैं कहूँगा ये कि फ़ॉरेन पॉलिसी ही सारी चीज़ें मैटर करती है। आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होगी तो इकॉनमी स्ट्रांग होगी। फ़िलहाल तो मुझे कोई रे ऑफ होप नज़र नहीं आता है। आपने सही कहा कि एक तरफ ब्रूटल IMF है और दूसरी तरफ एक ऐसी गवर्नमेंट है जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। कुछ चीज़ों को जानबूझ के, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ख़राब किया जा रहा है, और साथ साथ ये जो सियासी जो कैफियत है इस मुल्क की, कभी आपने भी तसव्वुर किया होगा, ना मैंने कभी तसव्वुर किया कि अपनी ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को इतने गंभीर हालात में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक वक्त में हुई हैं। नंबर 2, कोई एक ऐसा वॉइस आपको नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में जो कहीं से निकले और फिर इन सब लोगों को इकट्ठा करके कहे कि यार खुदा के वास्ते अपने मुल्क की तरफ से देखो। पाकिस्तान में यानी इस तरह के चैलेंजेस हमने माजी में भी देखे हैं। 1998 में जब हमने न्यूक्लियर धमाका किया था, तो हम पे जब सैंक्शन लगे तो हम भी इसी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गए थे, लेकिन उस वक्त एक गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट पे लोगों का ट्रस्ट था, जिसकी वजह से हम निकल कर चले आए उस क्राइसिस से। आज उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्राइसिस, क्योंकि
क्राइसिस क्रिएट किया गया है मुल्क में, लोगों ने अंदर से भी मिलके उसको ख़राब करने की कोशिश की गई है। मैं बार बार कहता हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहा मैंने। और दूसरा ये है कि ऐसे हाल में कोई पाकिस्तान में इस वक्त एक भी ऐसा सीनियर वॉइस नहीं मिला कि जो इन सब लोगों को इकट्ठा करे और मुल्क के वास्ते इनको इकट्ठा करके इनसे कहें कि खुदा के वास्ते मुल्क का तो ख्याल करो। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेन वॉइस इन द कंट्री। ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो गया।